जय हिंद दोस्तों। सृष्टि क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अनुभव वर्मा सृष्टि क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्य शुद्धिकरण के जो नियम होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको कुछ नियम बताने वाला हूँ जो आपको जो है वाक्य शुद्धिकरण से रिलेटेड बहुत ही मदद करने वाले हैं आप लोगों को। और यहाँ पे मैं सारे नियम कवर कर दूंगा विद एग्जाम्पल्स के साथ में। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम अपना पहला नियम। देखिए देखिए यदि कोई वाक्य है और उसमें जो हमारा कर्ता है, देखिए हमारा वाक्य में जो कर्ता है वो अगर कारक चिन्ह रहित है, यानी कि उसके साथ में कोई कारक चिन्ह नहीं आया है। कारक चिन्ह रहित होने का मतलब क्या होगा कि उसके साथ में कोई कारक चिन्ह नहीं आया होगा, तो उस वाक्य की क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार होगी। और वहां पे वाच्य कौन सा होगा? वाच्य वहां पे कृतिवाच्य होगा। दोस्तों आप लोग मेरा जो है वाच्य का वीडियो जाके देख सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बाकायदा प्रॉपर तरीके से हिंदी की बनी हुई है, तो आप लोग उसमें जो है वाच्य वाला पूरा टॉपिक मैंने बहुत ही डिटेल वे में आप लोगों को समझाया हुआ है। उसका अध्ययन बिल्कुल विस्तृत तरीके से कराया गया है वहां पे, तो आप वहां पर देख सकते हैं वाच्य के लिए। यहाँ पर हम केवल वाक्य शुद्धिकरण के नियम पढ़ेंगे, तो मैं उसी से रिलेटेड चीजें आपको बताऊंगा। तो देखिए, यदि वाक्य में कर्ता जो हमारा है कारक चिन्ह रहित होगा, तो उस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार होगी। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि राम खाना खाता है, ठीक है। और अगर मैं राम की जगह क्या कर दूं? सीता कर दूं। मान लीजिए राम की जगह मैंने सीता कर दिया, तो हो जाएगा सीता खाना खाती है, हो जाएगा यहाँ पे। मतलब जो वाक्य की क्रिया होगी वो किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार होगी। देखिए यहाँ पे कर्ता पुल्लिंग था, एक वचन था, तो यहाँ पे क्रिया खाता है क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है। ऐसे ही सीता खाना खाती है, तो यहाँ पे क्रिया होगी। देखिए सीता जो हमारी है, तो सीता कर्ता कैसा होगा? स्त्रीलिंग होगा, एक वचन होगा। तो खाती है जो है ये क्या हो जाएगा? क्रिया भी स्त्रीलिंग और एक वचन में हो जाएगी। जैसे बच्चे खेलते हैं, मान लीजिए ऐसे लिखा हो बच्चे खेलते हैं। देखिए बच्चे जो है वो बहुवचन में है, तो यहाँ पर क्रिया भी हमारी बहुवचन में है। तो बस ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। दूसरा रूल देखते हैं अपना हम। यदि वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह के साथ है और कर्म कारक चिन्ह रहित है, यानी कि बिना कारक चिन्ह के है, तो उस वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार होती है। ये भी दोस्तों हमारा वाच्य का ही नियम है। वाच्य जब आप मेरे चैनल पे जाके वाच्य वाली वीडियो देखेंगे, तो वहां पर मैंने ये नियम भी बताया हुआ है आप लोगों को। तो आप सीधे देखिए, यदि कर्ता जो है हमारा वो कारक चिन्ह के साथ है, मान लीजिए कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह आया है, पिछले वाले रूल में नहीं आया था। और कर्म हमारा कारक चिन्ह रहित है, कर्म के साथ कारक चिन्ह नहीं होना चाहिए। अगर कर्म के साथ कारक चिन्ह होगा तो दोस्तों ये नियम फॉलो नहीं होगा। लेकिन हमारा जो पिछला वाला नियम था उसमें कर्ता कारक चिन्ह रहित होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता है। मान लीजिए कर्म हमारा कारक चिन्ह के साथ आया हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और कर्म के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस कर्ता के साथ कारक चिन्ह नहीं होना चाहिए। तो इस रूल में क्या है? कर्ता के साथ कारक चिन्ह नहीं होना चाहिए। कर्म चाहे कारक चिन्ह सहित हो या रहित हो, इससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन इस नियम में कर्ता के साथ तो कारक चिन्ह होना चाहिए, लेकिन कर्म के साथ कारक चिन्ह नहीं होना चाहिए, तभी ये रूल फॉलो होगा। ठीक है। जैसे मैं आपसे कह दूं राम राम को बाजार जाना है। देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए कर्ता के साथ में कारक चिन्ह लगा हुआ है, कारक चिन्ह लगा हुआ है।
तो यहाँ पे जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार होगी। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कर्म क्या है, बाजार। राम को कहाँ जाना है, तो राम को बाजार जाना है, तो बाजार के अनुसार यहाँ पे क्रिया आएगी। जैसे राम को खाना खाना है, या राम को मान लीजिए राम को चॉकलेट, राम को चॉकलेट क्या हो जाएगा, खानी है, हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे राम के साथ में कारक चिन्ह आ जाएगा। जब राम के साथ में कारक चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि राम तो करता है, तो क्रिया हमारी कर्म के अनुसार होगी। और कर्म क्या है, चॉकलेट, और चॉकलेट जो है वो स्त्रीलिंग एक वचन है, तो यहाँ पे खानी है हो जाएगा। क्योंकि क्रिया किसके अनुसार लगेगी, क्रिया लगेगी कर्म के अनुसार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह आया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जो हमारा तीसरा रूल है वो मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि अपवाद होता है, और यहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ, वो अपवाद जैसा ही नियम है थोड़ा। देखिए, जो हमारा नियम है, यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो जाए, मान लीजिए कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है, मान लीजिए, और कर्म विभक्ति रहित हो, मतलब कर्म के साथ विभक्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी यही कंडीशन है जो पिछले नियम में हमारी थी कि कर्म के साथ विभक्ति हो, सॉरी, कर्ता के साथ विभक्ति हो लेकिन कर्म के साथ विभक्ति ना हो। तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर कर्ता के साथ विभक्ति होनी चाहिए। और कौन सी विभक्ति होनी चाहिए, वो ये कौन सी होनी चाहिए, ने विभक्ति होनी चाहिए। यहाँ ने विभक्ति होना जरूरी है, और कर्म विभक्ति रहित होना चाहिए। तो वाक्य की जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार होगी। किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार होगी। लेकिन वहां पे वाच्य जो होगा वो हमारा कृतिवाच्य होगा। वाच्य कौन सा होगा, कृतिवाच्य होगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे राम ने ढोल को बजाया। अब देखिए, यहां पर ने विभक्ति आ गई है राम के साथ में, तो हमारी जो क्रिया होगी वो ढोल के अनुसार लगेगी। और मैंने आपको बताया था बजाना, बजाना क्रिया के साथ में हमेशा विभक्ति आती है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। मेरा वाक्य शुद्धिकरण का एक वीडियो और आया था, वो आप देख सकते हैं। बजाना और पढ़ाना क्रिया, इनके साथ में हमेशा विभक्ति आती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कौन सी दो क्रियाएं थी, बजाना और पढ़ाना, ठीक है। तो ये अपवाद होती हैं, इनके साथ में हमेशा को विभक्ति आती है। तो राम ने ढोल को बजाया, तो यहाँ पे क्रिया जो है वो हमारी ढोल के अनुसार है। लेकिन इसमें अगर कोई आपसे कह दे कि यहाँ पे वाच्य कौन सा है, तो वाच्य यहाँ पे कृतिवाच्य होगा, लेकिन जो हमारी क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार चलेगी। बस यहाँ पे ये एक अपवाद है हमारी हिंदी में, ठीक है। तो ये चीज देखिए, कृतिवाच्य में क्या होता है, कृतिवाच्य में जो क्रिया होती है वो हमेशा कर्ता के अनुसार होती है। लेकिन बस यही नियम अपवाद है, कृतिवाच्य होने के बावजूद इसमें जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार होती है। बस ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं राम, अभी राम ने चॉकलेट खाई। राम ने चॉकलेट खाया नहीं होगा कभी भी। अगर आपने राम ने चॉकलेट खाया लिखा है तो ये गलत है, क्योंकि राम के साथ ने विभक्ति आई है, और जब ने विभक्ति आ जाती है तो क्रिया हमारी कर्म के अनुसार लगती है। कर्म हमारा चॉकलेट है जो कि स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्रिया खाई होगी। राम ने चॉकलेट खाया अगर आपने लिखा तो ये गलत होगा। लेकिन फिर भी क्या है, क्रिया कर्म के अनुसार होगी, लेकिन वाच्य हमारा क्या रहेगा, वाच्य हमारा कृतिवाच्य रहेगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और यहीं से जो है काफी क्वेश्चन आए हुए भी हैं। अगला रूल हम देखते हैं अपना। अगला रूल हमारा जो है वो है, अब एक कंडीशन ये हो सकती है, देखिए पहली जो शर्त थी उसमें कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं थी, दूसरी शर्त में कर्ता के साथ विभक्ति थी, कर्म के साथ नहीं थी। अब एक और तीसरी में कर्ता के साथ ने विभक्ति थी और कर्म से के साथ कोई विभक्ति नहीं थी।
अब जो हमारा चौथा नियम है, ये भी तो हो सकता है दोस्तों कि कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति आ जाए। भाई ये भी हो सकता है। देखिए, कर्ता के साथ विभक्ति नहीं है पहले नियम में, दूसरा नियम जो हमारा है उसमें कर्म के साथ में विभक्ति नहीं है कोई, तीसरे नियम में हमारे कर्ता के साथ ने विभक्ति है और कर्म के साथ कोई विभक्ति नहीं है। तो अब एक ही संभावना बचती है कि कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति आ जाए। अगर कर्ता और कर्म दोनों के साथ कारक चिन्ह आ जाए तो उस वाक्य की क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार होती है ना तो कर्म के अनुसार होती है। वो क्रिया किसके अनुसार होती है? भाव के अनुसार होती है। क्योंकि हमारे हिंदी में 3 वाच्य होते हैं, कृतिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, जबकि इंग्लिश में 2 ही होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यानी कि कर्मवाच्य और कृतिवाच्य। लेकिन यहाँ पे एक भाववाच्य भी होता है। ये चीज दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर भाववाच्य का ही कॉन्सेप्ट है। तो भाववाच्य का मतलब होता है कि वहां पर क्रिया जो होती है ना तो कर्म के अनुसार होती है ना तो कर्ता के अनुसार होती है, भाव के अनुसार होती है। यानी कि क्रिया को वहां पे प्रधानता दी जाती है, कर्ता और कर्म को प्रधानता नहीं दी जाती है। और मैंने आपको बताया था कि जब भाववाच्य होता है तो क्रिया सदैव एक वचन होती है, पुल्लिंग होती है और अन्य पुरुष में होती है। ये नियम आप लोग मेरा वाच्य वाला वीडियो जरूर इसके बाद देखिएगा, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा और काफी क्वेश्चन आप पेपर में बना लेंगे। वहां से वाच्य के क्वेश्चन आपके एको नहीं छूटेंगे। वहां पे मैंने सारे विशेष नियम लिखा रखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला नियम देखते हैं हम अपना। देखिए, यदि वाक्य में भिन्न लिंग के कर्ता संयोजक शब्द, जैसे संयोजक शब्द हमारे हैं और, एवं, तथा, व, रहित हो या इनके सहित हो, इनके साथ हो और या तो ये चिन्ह आए हो, इनको हम लोग समुच्चय बोधक अवयव भी बोलते हैं। ये जो हमारे देखिए और, एवं, तथा, वह हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं? समुच्चय बोधक अवयव। क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अवयव। अगर ये मान लो सहित हैं या रहित हैं, मान लीजिए संयोजक शब्द आए हो नहीं भी आए हो, लेकिन 2 भिन्न कर्ता होने चाहिए। और जब वाक्य में क्या हो जाता है, 2 कर्ता आ जाते हैं हमारे, तो वो वाक्य ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? बहुवचन में चला जाता है। ये चीज तो बिल्कुल ग्रामर की जो है हमारे व्याकरण की मूलभूत अवधारणा है। ये आपको पता होगी कि अगर 2 कर्ता आ जाते हैं, चाहे इंग्लिश ग्रामर हो चाहे हिंदी व्याकरण हो, तो वहां पे क्रिया हमेशा प्लूरल यानी कि बहुवचन में आती है। देखिए, जैसे जैसे मैं आपसे कह दूं राम और श्याम, राम और, चूंकि यहाँ पे भिन्न कर्ता की बात हो रही है, जैसे राम और गीता, बाजार। अब बताइए, वाक्य की क्रिया सदैव क्या होती है? बहुवचन होती है और पुल्लिंग होती है। तो राम और सीता बाजार जाते हैं होगा हमेशा। कभी ये नहीं आप करेंगे कि राम और सीता बाजार जाती हैं। ठीक है। और मान लीजिए संयोजक चिन्ह और ना आया हो, ऐसे लिखा हो जैसे माता पिता, माता पिता, तब भी तो ये बहुवचन होगा। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा संयोजक शब्द रहित हो या सहित हो। मान लीजिए संयोजक शब्द आए या ना आए, कभी कभी ये देखिए जो डैश लगा होता है ये भी संयोजक शब्दों का काम कर जाता है। जैसे 2 भिन्न लिंग हैं, माता और पिता, माता स्त्रीलिंग में होगा, पिता हमारा पुल्लिंग में होगा, तो अब ये भी बहुवचन बन जाएगा। माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जैसे इस तरह से हमारा एक सेंटेंस बन जाएगा, माता पिता की सेवा करनी चाहिए या माता और पिता का सम्मान करना चाहिए, इस तरह से। तो हमारा लिंग हमेशा पुल्लिंग होता है क्रिया का। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। 2 भिन्न लिंग के कर्ता हो, पहले आप ये वाला समझिए, 2 भिन्न लिंग के कर्ता हैं। इसको भी आगे चलकर हम थोड़ा और व्यापक करेंगे, इस नियम को हम थोड़ा और व्यापक करते हैं। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी जो डैश लगा होता है, ये डैश
ये भी और का काम कर जाता है, ठीक है। ये भी जो है बहुवचन बना देता है, जैसे माता पिता, राम सीता के आगे कभी कभी डैश लगा होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे राम और सीता। और जब दो विपरीत लिंग आ जाते हैं वहां पर ही डैश ही आपको लगा हुआ मिलेगा। जैसे द्वंद्व समास आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें लिखा होता है दिन और रात, जैसे होगा दिन और रात, दिन और रात की जगह ऐसे हो जाएगा दिन रात। जिसे आपको लिखना है दिन और रात, दिन और रात, तो आप इसकी जगह में डैश लगा देते हैं बीच में, ठीक है। तो यही हमारा काम कर जाता है डैश भी, दिन और रात का, ठीक है। तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे द्वंद्व समास होता है और विपरीत काम हो रहा होगा, दिन और रात आपस में विपरीत है, माता पिता विपरीत लिंग के हैं, दिन और रात, दिन और रात भी विपरीत ही हैं, तो वहां पे द्वंद्व समास आ जाता है हमारा। अगला देखिए, यदि वाक्य में एक ही लिंग वचन पुरुष के अनेक कर्ता हो और अंतिम कर्ता किसी समुच्चय बोधक अब शब्द और स्वयं तथा व, अभी मैंने आपको बताया था और एवं तथा व, पहले तो आप ये याद कर लीजिए, इनको हम क्या बोलते हैं, संयोजक शब्द भी बोलते हैं, इनको हम समुच्चय बोधक शब्द भी बोल देते हैं या समुच्चय बोधक अवयव भी बोलते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे, जो हमारा ये और एवं तथा और व जो है, इनको हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक शब्द या समुच्चय बोधक अवयव या संयोजक शब्द। अब एक ही लिंग की बात हो रही हो, वचन और पुरुष, देखिए इसका उदाहरण देखिए, जैसे मैं कह दूं राम श्याम मोहन और सोहन, देखिए कितने नाम हो गए इसमें, राम श्याम मोहन, और लास्ट के जब हम खत्म करेंगे तो कोई संयोजक चिन्ह लगाएंगे, राम श्याम मोहन तथा सोहन या और सोहन या एवं सोहन या व सोहन, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए क्रिया हमेशा बहुवचन होगी, लिंग कर्ता के अनुसार होगा। देखिए इसमें कर्ता क्या है, कर्ता ये सब पुल्लिंग में है। जो बात यहाँ पे कही जा रही है कि यदि वाक्य में एक ही लिंग, इस पूरे वाक्य में देखिए चारों कर्ता एक ही लिंग के हैं, देख सकते हैं आप लोग, राम श्याम मोहन और सोहन, वचन भी इनका एक ही है, सब एक वचन में है, और पुरुष भी इनका एक ही है। तो क्रिया कैसी होगी, क्रिया सदैव बहुवचन होगी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कर्ता आ गए हैं, एक से ज्यादा, तो ये तो ग्रामर का नियम यहाँ पे लगेगा ही, क्रिया जो है बहुवचन होगी। सोहन मान लीजिए बाजार जाते हैं, ये होगा हमारा बाजार जाते हैं। फिर से देखिए, और अगर मैं आपको इसका कोई दूसरा उदाहरण दूं, जैसे इसी का मैं स्त्रीलिंग वाला आपको उदाहरण दूं, तब आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे अभी। जैसे देखिए मैं आपको उदाहरण दूं, गीता पूजा दिव्या आरवी और गीता पूजा दिव्या आरवी और आरती, आरती बाजार। अब देखिए हमारी क्रिया कैसे लगेगी, बस यहीं पे हमें एक चीज देखनी है। देखिए गीता पूजा दिव्या आरवी और आरती कितने कर्ता हैं, एक दो तीन चार पांच, नियम हमारा क्या कहता है, एक ही लिंग के कर्ता होने चाहिए। देखिए सारे कर्ता स्त्रीलिंग में है, वचन देखिए सारे कर्ता एक वचन में है, पुरुष भी सभी का एक ही जैसा है, तो क्या होगा, क्रिया हमेशा बहुवचन होगी और कर्ता के अनुसार होगी। तो यहाँ पे सारे कर्ता कैसे हैं, वो स्त्रीलिंग के हैं, तो क्या हो जाएगा, बाजार जाती जाती हैं।
गीता, पूजा, दिव्या, आरवी और आरती बाजार जाती हैं। क्या हो जाएगा? जाती हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। और फिर से देख लीजिए, और अगर इसी को मैं पुल्लिंग कर दूं, इसी को जैसे मैंने पुल्लिंग कर दिया, राहुल, सोहन, लक्ष्य, अरुण और मोहन। अब देखिए, 1 2 3 4 5 कर्ता इसमें भी हैं। लिंग इनका कैसा है? एक ही है। सब देखिए पुल्लिंग है। वचन भी सबका एक वचन है। तो क्रिया कैसी होगी? बहुवचन होगी। और लिंग कर्ता के अनुसार होगा। तो कर्ता सारे कैसे हैं? पुल्लिंग है। तो जाति है की जगह यहां पर हो जाएगा जाते हैं। लेकिन ये नियम कब अप्लीकेबल है, कब इसको हम लगा सकते हैं? जब एक ही लिंग वचन और पुरुष में हो। अब इसके आगे देखिए, मान लीजिए हमारे वाक्य में भिन्न लिंग और वचन। भाई एक ही वचन के हो सकते हैं, भिन्न लिंग और वचन के करता है। मान लीजिए अनेक करता हो, जैसे भिन्न लिंग वचन, भिन्न लिंग वचन और पुरुष के अनेक करता हो। और अंतिम कर्ता किसी समुच्चय बोधक अवयव, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि संयोजक चिन्हों को हम समुच्चय बोधक शब्द या समुच्चय बोधक अवयव भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए समुच्चय बोधक अवयव लिखा हुआ है। और एवं तथा वा से जुड़े हो तो उस वाक्य की क्रिया बहुवचन, क्रिया तो देखिए हमेशा बहुवचन ही रहेगी अगर कर्ता ज्यादा है। और लिंग कैसा होगा? लिंग होगा अंतिम कर्ता के अनुसार होता है। तो ये चीज देखिए फिर से आप, जैसा मैं कह दूं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक और आप ध्यान रखिएगा, वचन भी भिन्न होना चाहिए और पुरुष भी भिन्न होना चाहिए। जैसे देखिए आप लोग, जैसे मैं कहूं राहुल, या आप ऐसे देख लीजिए, एक पुरुष, एक पुरुष, 2 महिलाएं, एक पुरुष, मान लीजिए आप इसको कर लीजिए, एक पुरुष, 2 बच्चे, 2 बच्चे और 3 महिलाएं। बाजार। अब देखिए यहां पे क्रिया हम कैसे लगाएंगे। देखिए फिर से नियम देखिए, भिन्न लिंग, पुरुष, बच्चे, महिलाएं, तीनों लिंग भिन्न हैं। वचन, एक पुरुष, 2 बच्चे, 3 महिलाएं, ये एक वचन, ये बहुवचन। पुरुष भी इनका भिन्न है। अनेक कर्ता हो और अंतिम कर्ता किसी समुच्चय बोधक से जुड़ा है, जैसे और एवं तथा, तो क्या होगा? क्रिया बहुवचन में जाएगी और लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। अंतिम कर्ता हमारी महिलाएं हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे बाजार जाती है। जाति है, क्रिया बहुवचन है, लेकिन लिंग उसका कैसा है? लिंग उसका स्त्रीलिंग है। तो ये चीज बस हमको ध्यान में रखनी थी। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे लिंग वचन और पुरुष सेम होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है? 2 भिन्न लिंग के कर्ता अगर संयोजक शब्द से जुड़े हैं, जैसे राम और गीता बाजार जाते हैं, तो उसमें लिंग हमेशा पुल्लिंग ही होता है। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहां पर भी लिंग हमेशा पुल्लिंग ही होता है। और अगर मान लीजिए वचन अलग नहीं है, लिंग अलग नहीं है, जैसे देखिए, जैसे मैं कोई एक उदाहरण आपको देता हूं, जैसे राम
मोहन एवं गीता विद्यालय। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे राम मोहन एवं गीता विद्यालय जाते हैं होगा। देखिए क्रिया तो हमारी बहुवचन में जाएगी क्योंकि 3 करता है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिंग तो भिन्न है, लेकिन वचन भिन्न नहीं है। यहाँ पे क्या है, वचन भी भिन्न होना चाहिए, पुरुष भी भिन्न होना चाहिए। यहाँ पे बताइए, लिंग तो चलिए मान लीजिए ये दोनों पुल्लिंग है, ये हमारा स्त्रीलिंग है, लेकिन वचन कहाँ भिन्न है? वचन तो तीनों ही एक वचन में है, तो ये रूल हमारा तब फॉलो नहीं होगा, तब हमारा यही वाला रूल फॉलो होगा, ये वाला हमारा, कि यदि वाक्य में दो भिन्न लिंग के कर्ता संयोजक शब्द से अगर जुड़े हैं, तब भी जो हमारा है वहां पर क्रिया बहुवचन होगी और लिंग पुल्लिंग होगा। और अगर दो नहीं, दो से ज्यादा भी भिन्न लिंग के कर्ता जुड़े हों, जैसा यहाँ पे, थोड़ा इसको आप लोग, जैसे यहाँ पे है राम मोहन और गीता, तब भी हमारा लिंग पुल्लिंग ही रहेगा और क्रिया हमारी बहुवचन रहेगी। तो आप इसका कभी भी दिमाग से डाउट हटा दीजिए। फिर से आप लोग उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे मैं कहूँ राम और गीता खाना क्या हो जाएगा, खाते हैं, क्योंकि दो भिन्न लिंग के कर्ता हैं, दो भिन्न लिंग के कर्ता हैं, और चूंकि कर्ता दो हैं तो क्रिया तो बहुवचन होनी ही है, लेकिन क्रिया का लिंग कैसा होगा? अभी आपने पढ़ा पुल्लिंग होगा। राम और सीता खाना खाते हैं, राम और सीता खाना खाती हैं नहीं होगा, खाते हैं। अब एक चीज और देख लीजिए, अगर यहाँ पे हो राम गीता पूजा दिव्या तथा, इसके साथ में मान लीजिए मैंने जोड़ दिया आरवी खाना। अब बताइए क्या होगा? अब यहां पे आप लोगों को देखना है क्या होगा। राम पुल्लिंग है, बाकी ये सब स्त्रीलिंग है, तो यहां पर भी भिन्न लिंग के कर्ता है, तो क्या होगा, खाना खाते हैं होगा। क्रिया हमेशा बहुवचन होगी और पुल्लिंग भी होगी। यहाँ पे आरवी के अनुसार क्यों नहीं क्रिया आएगी? क्योंकि सबका वचन सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, वचन भी जो है वो भिन्न होना चाहिए। सबसे बड़ी यहाँ पे ये नियम लगता है, बस यही नियम एक्सप्रेशन है। और ये वाला उदाहरण जो मैंने आपको दिया है अभी, एक पुरुष दो बच्चे तीन महिलाएं बाजार, और आप लोग ये नियम सही से पढ़ते नहीं है और लगा देंगे जाते हैं। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा सही, जाते हैं, जाती हैं, या कुछ भी दिया होगा ऑप्शन में, तो आप जाते हैं लगा देंगे, क्योंकि ज्यादा करता है, एक से ज्यादा करता हैं तो क्रिया तो बहुवचन होनी ही है। और चूंकि यहाँ पर देखिए पुरुष और महिलाएं सब हैं, तो यहाँ पे क्रिया तो पुल्लिंग में जाएगी ही, तो आप यहाँ पर जाते हैं कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है वचन अलग है। वचन, एक पुरुष दो बच्चे और तीन महिलाएं, वचन भी तो अलग हो रहा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राम गीता पूजा दिव्या तथा आरवी कभी खाना खाते हैं, ये होगा। यहाँ पे देखिए वचन कहाँ अलग हुआ है किसी का, सब एक ही वचन में तो है, सब देखिए एक ही वचन में है, लिंग अलग है। तो चाहे दो जुड़े हो, और मैंने आपको कहा अगर संयोजक चिन्ह से भी जुड़े हो, जैसे दिन और रात, या लिखा हो माता और पिता हो, चाहे माता और पिता, या माता और पिता को ऐसे भी लिख दिया जाता है माता पिता, माता पिता, और लिख दिया जाए पूजनीय, पूजनीय होते हैं, माता और पिता पूजनीय होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रिया बहुवचन होगी और पूजनीय होते हैं, क्रिया हमारी पुल्लिंग में जाएगी, क्योंकि माता और पिता दो भिन्न लिंग के हैं।
और अगर सेम सेम लिंग चले हमारा, अगर हमारा सेम लिंग चले, मान लीजिए जैसे सेम हमारा लिंग चल रहा है, अब मैं आपको इसका पूरा सारांश ही बना के अभी दिखा रहा हूं, ये सारे नियम आपको बिल्कुल कंठस्थ करवाया दे रहा हूं। जैसे सेम सेम चले, मान लीजिए राम, मोहन तथा रोहन। अब देखिए यहाँ पर तीनों कर्ता एक ही लिंग के हैं, एक ही वचन के हैं, एक ही पुरुष के हैं, तो क्या होगा, नाचते हैं, मान लीजिए मैंने कहा नाचते हैं, क्रिया बहुवचन होगी और लिंग हमेशा कर्ता के अनुसार होगा। तो सेम कर्ता है तीनों, तीनों पुल्लिंग हैं, तो यहाँ पे हमेशा क्रिया भी पुल्लिंग होगी। मैं कहूं गीता, रीता और सीता, मूवी देखने, तो यहाँ पे होगा जा रही हैं, जा रही हैं। क्योंकि कर्ता तीन है तो क्रिया बहुवचन में ही जाएगी, और जब समान कर्ता